हेलो दोस्तों, वेलकम है यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ने वाले हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसकी लंबाई जो होती है 1.5 मीटर होती है और इसका डायमीटर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की बजाय ज़्यादा होता है। पर एक इम्पोर्टेंट आपको बात बताया, मैंने बताया कि इसकी जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 मीटर होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लार्ज इंटेस्टाइन की बजाय ज्यादा होती है। इंट्रोडक्शन जान लिए, हम आते हैं अब इसके पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम और एनाल। सीकम पार्ट कौन सा होता है? सीकम पार्ट वो होता है जहां जिस पार्ट से आके स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट जो होता है इलियम आके जुड़ता है, तो उसको सीकम पार्ट बोला। कोलन पार्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो कोलन पार्ट है वो बड़ा होता है। मतलब जो कोलन पार्ट है वो 4 पार्टों से मिलकर बना होता है। जैसे असेंडिंग पार्ट हो गया, एक ट्रांसवर्स पार्ट होगा, एक हो गया डिसेंडिंग पार्ट हो गया, एक हो गया इसका सिग्मोइड वाला कोलन। ठीक, मैंने अभी आपको बताया जो कोलन पार्ट है उसका असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन, ये 4 पार्ट से मिलके बना होता है कोलन। रेक्टम पार्ट का क्या होता है? रेक्टम पार्ट में जो स्टूल है, स्टोरेज फिकस बिफोर एलिमिनेशन, मतलब जो पहले जो भी अनडाइजेस्ट फूड आया है लार्ज इंटेस्टाइन में, इसमें एब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ, बैक्टीरियल थोड़ी प्रोसेस वगैरह हुई, उन्होंने थोड़ा इनको मतलब एब्जॉर्ब किया और जो भी मिनरल्स वगैरह उनको उन्होंने ब्लड में भेजा, इतना काम हुआ। उसके बाद में जो बेस्ट मटेरियल बचा फूड के अंदर, वो पूरा जो भी है वो फिकस के रूप में बदल गया और कहाँ स्टोर होता है? रेक्टम वाले पार्ट। इतना एनाल, कैनाल क्या होता है? द फाइनल सेक्शन लीडिंग टू द एनस, ये लास्ट वाला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। हमने इसके पार्ट जान लिए, हम अब इसके फंक्शन जान लिए। फंक्शन क्या है इसको मैंने अभी बताया, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये देखो वाटर का वैसे 90% जो है वो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी वहां पे भी एब्जॉर्प्शन होता है, पर जो बचता है अनडाइजेस्ट फूड में उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ भी होता है और मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स उनका भी एब्जॉर्प्शन होता है। फॉर्मेशन ऑफ फिकस, जैसे अनडाइजेस्ट फूड आया उसमें जो वाटर, मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिशंस वगैरह सब एब्जॉर्ब हो गए तो एक सॉलिड फॉर्म बची, उसको ही फिकस कहते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ फिकस बनता है। यहाँ पर बैक्टीरियल एक्शन होता है मेन इंपॉर्टेंट। इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल एक्शन नहीं होता, बट यहाँ पर बैक्टीरियल एक्शन होता है। तो बोला हाउस बेनिफिशियल बैक्टीरिया, हमारी बॉडी के लिए जो बेनिफिशियल है वो बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रोथ करते हैं, उनका हाउस बोलते हैं इसको। वो काम क्या करते हैं? प्रोड्यूस विटामिन के, विटामिन B12 इन स्मॉल अमाउंट, एक कम मात्रा में विटामिन B12 बनाते हैं, विटामिन के बनाते हैं, जो हमारे डाइजेशन एंड विटामिन B12 अदर मेटाबॉलिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विटामिन B12 जो होती है आरबीसी बनाने में भी हेल्प करती है, हीमोग्लोबिन बनाने में भी काम करती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है विटामिन B12, इसलिए इंपॉर्टेंट होगी। बैक्टीरियल का दूसरा काम क्या है? ये हेल्प ब्रेक डाउन अनडाइजेस्ट मटेरियल। ये है जो मैंने बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब होगा डाइजेस्ट फूड वो तो चला गया ब्लड में, पर उसके बाद में जो अनडाइजेस्ट फूड बचा वो लार्ज इंटेस्टाइन में आया। यहाँ पर बैक्टीरियल की ग्रोथ वगैरह हुई, उन्होंने मतलब यहाँ पर प्रोसेस की, उसके बाद में उसका डाइजेशन वगैरह और प्रोसेस बढ़ी। उसके बाद में क्या करता है? यो अनडाइजेस्ट फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, इतना बता दिया। दूसरा काम इसका बैक्टीरियल का, ये इम्यून सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि विटामिन B12 ये बन रहे तो इनसे इम्यूनिटी तो बढ़ रही है ना। चौथा काम है इसका स्टोरेज एंड एलिमिनेशन। मैंने बताया कि ये फिकस का स्टोर करता है और मतलब जैसे ही इसको मैसेज आया तो ये बाद में उसको बाहर निकाल देता है स्टूल को। लुब्रिकेशन एक्टिविटी, ये फिकस उसको लुब्रिकेशन भी बनाता है। कैसे? म्यूसिन एक प्रोटीन होती है उसको रिलीज करके। ठीक है, ये हमने इसके भाई साहब हमने जान ली इसके फंक्शन। अब आते हैं हम डिसऑर्डर। डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब हो सकता है? फेलियर ऑफ वॉइडिंग ऑफ फिकस। तो इसमें कंडीशन ये है कि जैसे ही फिकस वो निकालने की प्रोसेस है उनमें अबनॉर्मलिटी आ जाती है, जो फिकस हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में ही जमा रह जाता है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम, पेट में मरोड़ वगैरह आना, ये प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है,
फेलियर ऑफ वॉइडिंग ऑफ फीकस विच प्रोड्यूस डिस्कम्फर्ट इज नॉन एज, हम सभी जानते हैं जिसके कारण हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। कौन सी कंडीशंस में हो सकता है केस? लेक ऑफ फाइबर डाइट, जैसे हमने फूड खाया उसमें फाइबर की मात्रा कम है, उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लेक ऑफ लिक्विशन डाइट, हम मतलब पानी वगैरह कम पी रहे, उस कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। स्पॉन्ज और सिग्मोइड कोलन, कोलन का जो चौथा पार्ट है सिग्मोइड, उसमें स्पॉन्ज हो जाए तो उस कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। डायरिया, इसमें क्या होता है, ये कंडीशन तब होती है जैसे अनडाइजेस्ट फूड आया, उसके अंदर वाटर न्यूट्रिशन उनका सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, उस कंडीशन में डायरिया हो जाता है। अब आता है कोलाइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाए उसको कोलाइटिस कहते हैं। अपेंडाइटिस कब होता है? ये जब होता है जब अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन में अपेंडाइटिस होता है। तो दोस्तों हमने इतना इसके डिसऑर्डर जान ली। अब लार्ज इंटेस्टाइन के थोड़ा हम पार्ट के बारे में हमने यहाँ बताया, बट एक बार स्ट्रक्चर और जान लेते। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन आई, ये सीकम वाला पार्ट है, इससे आके वो जोड़ेगी, ठीक है। ये हो गया अपेंडिक्स। ये ऊपर वाला पूरा पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा, मैंने बताया ये लार्ज पार्ट होता है, ये असेंडिंग पार्ट हो गया। असेंडिंग का मतलब होता है आरों में ऊपर चढ़ना, तो देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ट्रांसवर्ट कॉलोन होता है, ट्रांसवर्ट ऐसे मतलब, ठीक है। डिसेंडिंग अब्रोई मतलब नीचे जा रहा है, डिसेंडिंग कोलोन, और ये हो गया इसका सिग्मोइड कोलोन। तो मैंने बताया कोलोन जो होता है वो 4 पार्ट्स में होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्ट कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन है, सिग्मोइड कोलोन। रेक्टम जो होता है वो फीकस को स्टोर करता है, और जैसे ही मैसेज आता है तो ये बाहर स्टूल के रूप में बाहर निकाल देता है। एनल कैनाल, इसके थ्रू स्टूल फीकस बाहर निकलता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इतना पढ़ाया है समझ में आया होगा। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।